friends, this is Ashwini सामनार्जुन। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन पिनल कोड के कुछ छोटे छोटे टॉपिक देखे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 349 फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। इसके बाद फिर हम इंडियन पिनल कोड के कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उनको डील करेंगे। टॉपिक छोटे जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, उनसे क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 354 बात करता है मॉडेस्टी की। अगर हम बात करें सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पिनल कोड, क्या बात करता है ये देखिए। असॉल्ट सेक्शन 351 में हम लोग पढ़ के आए हैं, क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 350 में हम लोग पढ़ के आए हैं। अब सेक्शन 354 जो है यह असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, विद इंटेंट टू आउटरेज हर सेक्शन 354 कहता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू आउटरेज वुमेन्स मॉडेस्टी, whoever assault or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing to, दोनों में पिछले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। या तो इंटेंशन होता है, मतलब कोई पर्सन अगर असॉल्ट का यूज कर रहा है या क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है और उसका इंटेंशन है किसी वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करना, या वो ये जानता है वो जो एक्ट कर रहा है उससे किसी वुमेन की मॉडेस्टी आउटरेज हो सकती है, तो ये जो ऑफेंस है ये सेक्शन 354 में बनेगा जाके। अब इसमें पनिशमेंट कितना है, मेन चीज वो ध्यान रखनी है। इसमें जो पनिशमेंट दिया है इन्होंने, नॉट लेस देन 1 ईयर, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि वुमेन के अगेंस्ट में जितने भी ऑफेंस हैं उसमें ज्यादातर ऑफेंसेस में ये पनिशमेंट का फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया है कि नॉट लेस देन लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो सेक्शन 354 का जो पनिशमेंट है, एक तो ये जो पनिशमेंट है ये ईदर डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया सिंपल भी हो सकता है और रिग्रेस भी हो सकता है। which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years, यानी कि not less than 1 year and up to 5 years and fine। ये सेक्शन 354 की पूरी कॉन्सेप्ट हमको समझ में आती है कि सेक्शन 354 क्या कहता है। अगर कोई पर्सन कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है विद द इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, देन दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड नॉट लेस देन 1 ईयर एंड अप टू 5 years एंड फाइन। ये तो बात हो गई सेक्शन 354 की। इसके बाद 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 354 में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऐड किए गए, 354A, 354B, C, D, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे सेक्शन 354A की पहले। सेक्शन 354 कैपिटल A, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो सेक्शन 354A बात करता है। इसमें देखिए फर्स्ट इन्होंने क्या कहा है,
फिजिकल कॉन्टैक्ट, physical contact, advances involving unwelcome and explicit sexual overtures। मतलब आप कह सकते हैं अगर कोई पर्सन किसी वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ऑफर भी करता है, ठीक है, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑफेंस हो जाता है। सेकेंड अगर हम इसकी बात करें, a demand or request for sexual favors। अगर कोई किसी के साथ सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है, यहां पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑफेंस बनता है। शोइंग पोर्नोग्राफी, अगेंस्ट द विल ऑफ दैट वुमेन। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगेंस्ट द विल। फिजिकल कांटेक्ट करता है या उसको करने के लिए इस तरीके कोई ऑफर देता है, अगर कोई डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर के लिए, उसको कोई पोर्नोग्राफी जो है वो बिना उसकी विल के अगर दिखाता है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई कमेंट करता है ऑब्सीन टाइप का या कोई टिप्पणी करता है किसी पे, तो ये भी ऑफेंस है, वो सेक्शन 354A के फोर्थ में आ जाएगा, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स। अब इस तरीके के अगर इन चारों में से कोई भी एक्टिविटी कोई पर्सन करता है, देन दैट पर्सन will be punished for the offense of sexual harassment under section 354A of Indian Penal Code। यहां पे आगे जब इन्होंने पनिशमेंट दिया है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जो यहां पे मैं समझा देता हूं आपको। आगे कह रहे हैं शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर इन चार तरीके की कोई एक्टिविटी की जाती है तो दैट पर्सन जो है वो क्या होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट का गिल्टी होगा। अब आगे कहते हैं कि दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। लेकिन ये केवल जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में है, यानी कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी का ऑफेंस करता है, ठीक है, तो पनिशमेंट कितना होगा, 3 इयर्स का होगा। और ये रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा। इधर डिस्क्रिप्शन यहां पे नहीं वर्ड यूज किया है, यहां पे यूज किया ये रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा। कितने टाइम का हो सकता है, ये 3 इयर्स का हो सकता है। किन केसेस में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में। और विद फाइन और बोथ 3 इयर्स हो जाएगा, और फाइन और या बोथ। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी का अगर ऑफेंस होता है तो इसमें जो पनिशमेंट 3 इयर्स और फाइन और बोथ, बट द पनिशमेंट विल बी रिगरस वन, ये ध्यान रखना है। और मान लीजिए अगर वो ऑफेंस होता है फोर्थ कैटेगरी का, यहां पे जो ये ऑफेंस है इसके लिए एक तो इन्होंने दिया है 1 ईयर, एक तो ये ध्यान रखिए, जहां से क्वेश्चन हमेशा गलत होगा, समझ लीजिए। सेक्शन 354A ही सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट 4 तरीके से इन्होंने बता दिया है। फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स हो गया, सन पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल हो गया, और मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स हो गया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स और फाइन और बोथ है, बट द पनिशमेंट विल बी रिगरस वन। लेकिन अगर
सब सेक्शन 4 का पनिशमेंट होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पनिशमेंट इज ऑफ 1 ईयर। एक तो पनिशमेंट 1 साल का हो गया। दूसरा, इट्स मे बी सिंपल और रिगरस। इट्स मे बी सिंपल और रिगरस, दोनों तरीके का हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सीड टू 1 ईयर और विद फाइन और बोथ। बाकी चीज सेम रहेगी, 1 ईयर हो सकता है प्लस फाइन हो सकता है और बोथ हो सकता है। यानी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की हमारी बात कंप्लीट हुई। सेक्सुअल हैरेसमेंट कहां दिया गया है सॉरी आपने देखा होगा कि काफी टाइम से लेक्चर नहीं बने हैं, तो उसकी वजह यही है कि कुछ तबीयत भी इस समय गड़बड़ है। तो तबीयत जैसे सही है, फिर से हमने ट्राई किया है कि ये कंप्लीट हो जाए आईपीसी और टॉल्ट, जिससे कि हम कोई नया अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट कर सके और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट 4 तरीके से इन्होंने बताया है। फर्स्ट थर्ड के लिए यानी कि फिजिकल कांटेक्ट, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स और शोइंग पोर्नोग्राफी के लिए जो है पनिशमेंट 3 इयर्स तक हो सकता है और फाइन और बोथ, बट द पनिशमेंट विल बी रिगरस। ये ध्यान रखना है जहां से गलत होगा। फोर्थ कैटेगरी का अगर है तब 1 ईयर, और ये ईदर डिस्क्रिप्शन मीन सिंपल और रिगरस, कोई भी हो सकता है, फाइन और बोथ दोनों ही आ सकते हैं इसमें। तो ये तो बात हो गई सेक्सुअल हैरेसमेंट की। ये जैसा कि हमने पहले बताया है कि सेक्शन 354 ए बी सी डी ये सब ऐड किए गए हैं बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2013। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम सेक्शन 344 बी। सेक्शन 354 कैपिटल बी, ये कब से आया है? अमेंडमेंट ऑफ 2013। ए भी, बी भी, सी भी, डी भी, सब इसमें है। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, यानी कि यहां पे जो वर्ड यूज किया है वो इन्होंने क्या है, विद इंटेंट टू डिसरोब। इतना सफिशिएंट है, केवल हेडिंग आप याद रखेंगे कि अगर किसी लेडी को पब्लिक प्लेस पे अगर कोई पर्सन न्यूड करने की कोशिश करता है, निर्वस्त्र को करने की कोशिश करता है, या उसका करता है या ऐसा अटेम्प्ट करता है, तो ये जो ऑफेंस बनेगा ये बन जाएगा सेक्शन 344 बी का। देखिए क्या कहता है, एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन और अबेट्स सच एक्ट, अबेट करता है ऐसे किसी भी एक्ट को, with the intention of disrobing or compelling her to be naked, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years। अगर 354 बी की ऑफेंस करें तो पहली चीज तो यहां पे आई है नॉट लेस देन 3 years। 354 ए में ऐसा नहीं था। अब ये टेक्निकलिटी है, ये प्रैक्टिस करने से आपको क्लियर होगा। तो एक तो लेस देन 3 years बट बीच में एक्सटेंड टू 7 years, बट अप टू 7 years। और इसको ऐसे ही लिखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, नॉट लेस देन 3 years अप टू 7 years। एंड फाइन, फाइन का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। अब ये जो है ये ईदर डिस्क्रिप्शन का है। पनिशमेंट कैसा होगा, ईदर डिस्क्रिप्शन का है, मीन्स इट मे बी सिंपल, इट मे बी रिगरस। तो ये तो ऑफेंस हो गया 354 बी का। नेक्स्ट हमारा है 354 सी।
सेक्शन 354 कैपिटल सी, ये भी कब से आया है? अमेंडमेंट ऑफ 2013 से ये ऐड किया गया है। वरिज्म, इसको आप लिखेंगे वरिज्म का मतलब होता है, इसको हिंदी में इन्होंने यूज किया है टर्म दृश्य रिक्ता, मतलब किसी को देखना। अब कहां पे देखना, कैसे देखना, कि ये 354C का एक ऑफेंस बन जाएगा। यहां पे उन्होंने कहा है कि अगर कोई लेडी है, कोई भी वुमेन एक ऐसी जगह पे है जहां पे एक प्रूडेंट पर्सन मान के चलता है कि वो जगह पर्सनल एक्ट करने के लिए है, जैसे हो सकता है कि कोई वो बाथरूम हो, ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां पे एक प्रूडेंट पर्सन ये मान चलेगा कि वहां पे वो लेडीज ऐसी एक्टिविटी कर सकती है। हो सकता है कहीं पर बाहर नहा रही हो, कपड़े चेंज कर रही हो, कोई चेंजिंग रूम हो, ठीक है। तो इन सब जगह पे ये माना जाता है कि एक प्रूडेंट पर्सन ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि यहां पे कोई उसको देखेगा नहीं, और अगर वहां पे कोई पर्सन उसको देखता है तो ये ऑफेंस कहां हो जाता है? 354C। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन बन दिया है, पहले तो इसका पनिशमेंट बता दें आपको। एक तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, नॉट लेस देन 1 ईयर अप टू 3 इयर्स। इधर डिस्क्रिप्शन ऐसे रहेगा। अब ये देख लीजिएगा, नॉट लेस देन 3 होगा तो उधर 7 होगा, नॉट लेस देन 1 होगा तो फिर इधर कितना होगा, उधर कम हो रहा है तो इधर कम होगा। और मैं आपको बताया था 3 और 7 के बीच में कोई भी पनिशमेंट नहीं है इंडियन पिनल कोड में। 4 साल कहीं नहीं मिलेगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 साल नहीं मिलेगा, 6 साल नहीं मिलेगा, 7 साल नहीं मिलेगा, 5 साल रेयर केस में है कहीं कहीं। तो एक तो ये ऑफेंस हो गया वरिज्म का। पनिशमेंट कितना है? नॉट लेस देन 1 ईयर अप टू 3 इयर्स, और ये इधर डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। फाइन वाली बात जो है वो वैसे ही रहेगी सबके साथ, फाइन भी हो सकता है यहाँ पे। अब ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट जब उन्होंने दिया है तो इंटरेस्टिंग कह लीजिए या टेक्निकल पॉइंट एक और लगा दिया। यहां से क्वेश्चन जब भी आएगा तो 99.9% गलत होने के चांस होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे पनिशमेंट उन्होंने दे दिए हैं 2 तरह के। कैसे? एक तो उन्होंने दे दिया है नॉट लेस देन 1 ईयर अप टू 3 इयर्स। इसके साथ ही साथ एक पनिशमेंट और दिया है उन्होंने। वो क्या दिया है? और यहां पे कर दें अगर हम नॉट लेस देन 3 इयर्स अप टू 7 इयर्स। अब कैसे हमको पता लगेगा कि कब कौन सा पनिशमेंट इसमें दिया जाएगा? एक्चुअली में क्या है कि सॉरी, इस ऑफेंस को इतनी गंभीरता से लिया इन्होंने क्या किया कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम करता है तब तो ये पनिशमेंट होगा, लेकिन मान लीजिए कोई हैबिचुअल है पर्सन, एक बार उन्होंने ऑफेंस किया, उसके बाद पनिशमेंट अपना काट लिया, अब उनको आइडिया लग गया कि अच्छा मैक्सिमम पनिशमेंट तो 3 इयर्स तक हो सकता है, चलो 3 साल के लिए और सही अंदर, और दोबारा ऑफेंस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑफेंस पता है आप उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो जो है पनिशमेंट आपका सेम रहेगा। यहां पे क्लियर, वैसे तो जो नॉट लेस देन और अप टू 3 इयर्स है इसी में कवर हो जाता है कि नॉट लेस देन 1 इयर्स का मतलब हो गया कि अगर किसी पर्सन, मान लीजिए ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, कोर्ट पर डिस्कसिव पावर रहती है कि वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन यहां पे लॉ मेकर्स ने खुद ही बता दिया है
देखिए क्या लिखा हुआ, मैं एक बार रीड कर देता हूं तो शायद आपको क्लियर हो। ये कहते हैं फर्स्ट कन्विक्शन अगर है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 3 years and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction। मतलब अगर दोबारा कन्विक्शन उनका होता है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 3 years what which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि दस्यकारिता का वॉयलिज्म का जो ऑफेंस है, इसमें अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हुआ है, तो पनिशमेंट होगा नॉट लेस देन 1 year अप टू 3 years। फाइन चलता रहेगा, इधर डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा। लेकिन अगर ये सेकंड टाइम किया गया है तो अब पनिशमेंट कितना हो जाएगा, नॉट लेस देन 3 years अप टू 7 years। फाइन ऐसे ही चलता रहेगा और होगा ये इधर डिस्क्रिप्शन का। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन भी दिया है इन्होंने। एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन दिए हैं इस सेक्शन में दो। एक तो ये एक्सप्लेन करता है, क्लियर करता है कि आप प्राइवेट प्लेस किसको मानेंगे। तो यहां पे यही कहा है उन्होंने, प्राइवेट प्लेस का मतलब ऐसे प्लेस से है जहां पे एक प्रूडेंट पर्सन ये प्रिज्यूम करके चलता है कि यहाँ पे लेडीज जो भी काम कर रही है, कोई वुमेन जो भी काम कर रही है, वहां पे उसको कोई देखेगा नहीं, इसलिए वो फ्रीली अपने पे पर्सनल एक्टिविटी कर सकती है, चाहे वो नहा रही हो, चाहे वो कपड़े चेंज कर रही हो। अब ये केस टू केस क्या हो जाएगा, वैरी कर जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन 1 में तो ये कहा गया, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है एक्सप्लेनेशन 2। Where the victim consents to the capture of the images or any act, फिर से ध्यान सुन लीजिए, where the victim consents to the capture of the images or any act। विक्टिम मतलब जो लेडीज है उसने अपनी कंसेंट दी है। कंसेंट किस बात की दी है कि आप उसकी कोई फोटो या कोई वीडियो कैप्चर कर सकते हो, यानी कि कंसेंट किस बात के लिए दी गई है, वीडियो या फोटो को कैप्चर करने के लिए, बट नॉट टू देयर डिसैमिनेशन टू थर्ड पर्संस। लेकिन उसने कंसेंट नहीं दी है कि आप ये फोटो या वीडियो किसी थर्ड पर्सन को कन्वे करें। एंड वेयर सच इमेजेस और एक्ट इज डिसमिस्ड सच डिस्मिनेशन शैल बी कंसीडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये टेक्निकल है क्योंकि एक हम कहते हैं ना, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। यहां पे कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लूज करेगा क्योंकि यहां पे आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना होगा। क्या कहा है इन्होंने, क्योंकि अगर आप अपने आप दिमाग से लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मान चलेंगे जब कंसेंट दी है तो फिर इसका मतलब है, देखिए कंसेंट बियॉन्ड द लिमिट नहीं होनी चाहिए, ये आप कई जगह पढ़ के आए हैं। मतलब अगर किसी वुमेन ने क्या दिया है, अपनी कंसेंट दी है, किस बात के लिए कि उसकी कोई फोटो, उसका कोई वीडियो, उसका कोई एक्ट आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उसने ये कंसेंट नहीं दी है कि आप उस एक्ट को कन्वे कीजिए किसी थर्ड पर्सन को। और अगर कोई पर्सन थर्ड पर्सन को कन्वे करता है तो ये इसी सेक्शन का ऑफेंस माना जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 की अगर हम बात करें तो लास्ट सेक्शन जो इसका है 354D, सेक्शन 354D कब से आया, उसमें सब में सेम रहेगा, अमेंडमेंट ऑफ, ये ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि पनिशमेंट वेरी कर रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो होंगे, तो उसमें क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाएगा क्योंकि ये अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। स्टॉकिंग, ये बात करता है स्टॉकिंग मतलब आप समझ लीजिए पीछा करना। अगर कोई किसी को पीछा करता है, सेक्शन 354D का ये ऑफेंस बनता है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें दी हैं। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन एंड कॉन्टैक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट सच वुमन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमन।
अगर कोई लेडी, अगर कोई वुमेन अपना क्लियर इंटेंशन इस बात का दिखा चुकी है, किस बात का दिखा चुकी है कि उसका डिसइंटरेस्ट है आपसे बात करने में, और आप फिर भी पीछे पड़े हुए हैं, लगातार उससे फिजिकल कांटेक्ट में कांटेक्ट में आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब ऑफेंस जो है वो सेक्शन 354D का हो जाएगा। यही नहीं, ये देखिए सेक्शन 354 स्टॉकिंग है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसको वैसे तो फॉलोज अ वुमेन हम केवल लिख दे रहे हैं, इससे आपको समझ में आना चाहिए। फिजिकली सेकेंड पॉइंट जो है, ये मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब आप फॉलो कर रहे हैं किसी को इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये लीजिए, मतलब फिजिकली फॉलो करते हैं तब सेक्शन 354D में आ जाएगा। इंटरनेट पे, ईमेल के थ्रू या एनी व्हाट्सएप हो गया, आजकल तो और भी कई कई हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। इन दोनों तरीकों से उन्होंने दिया है, तो ये कहा जाता है कि ऑफेंस जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्टॉकिंग की बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या किया है, यहां पे प्रोवाइजो लगा दिया है इन्होंने। क्या किया, 2 पॉइंट्स ये दिए, फिजिकल फॉलो करते हैं या इंटरनेट से आप फॉलो करते हैं तो ये ऑफेंस होगा। प्रोवाइजो लगा दिया। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो का मतलब होता है परंतुक लगा दिया है। प्रोवाइजो में 3 चीजें इन्होंने कहा है। फर्स्ट ये कहते हैं कि अगर किसी वुमेन का पीछा किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये फॉलो किया जा रहा है किसी क्राइम को रोकने के लिए या किसी ऑफेंस का पता लगाने के लिए, और ये जो पर्सन ऐसा कर रहा है उसको ऑथोराइज किया है स्टेट ने, बाय द स्टेट। अगर किसी पर्सन को ऑथोराइज किया गया है कि वो किसी वुमेन का भी पीछा कर सकता है, और वो पीछा इसलिए कर रहा है, उसे ये चीज प्रूव करनी होगी कि किसी ऑफेंस को रोका जा सके या किसी ऑफेंस का पता लगाया जा सके, और ऐसे पर्सन को ऑथोराइज किया गया हो किसकी तरफ से, स्टेट की तरफ से, तब ये ऑफेंस नहीं होगा। एक तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। तीसरा, अगर ये सब किया जा रहा है बाय लॉ, किसी लॉ के जरिए अगर किया गया है तब भी ये हो जाएगा। या थर्ड, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुरंत वो चीज ना हो, लेकिन बाद में उसको पूरा मौका दिया जाएगा। अगर वो ये पर्सन कर दे कि इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। प्रोवाइजो में 3 चीजें हैं, अगर स्टेट ने ऑथोराइज किया है, किसी लॉ ने ऑथोराइज किया है, या कोई पर्सन प्रूव कर देता है कि उन सर्कमस्टांसेस में जो उसने एक्ट किया है फॉलो करने का किसी को, वुमेन को, वो रीजनेबल था और जस्टिफाइड था। अगर ये सब चीजें प्रूव हो जाती है तो इन 3 कंडीशंस में ये ऑफेंस नहीं होगा। अदरवाइज 2 कंडीशन जो होता है, फर्स्ट में फॉलो दोनों में किया जाता है, फर्स्ट में फिजिकली होगा और सेकेंड में इंटरनेट के थ्रू होगा। अब हम इसका पनिशमेंट देख लेते हैं। Whoever commit the offense of stalking shall be punished on first conviction। यहां भी इन्होंने वही किया है कि फर्स्ट कन्विक्शन पे अलग ऑफेंस है। अब देखिए 354 के हर ऑफेंस में फर्स्ट और सेकंड का इन्होंने नहीं लगाया है, किसी में लगाया है किसी में नहीं लगाया, तो ये भी जब ऐसे आप चार्ट बनाएंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज कितनी भी बार पढ़ते रहिए, क्वेश्चन गलत ही करके आएंगे। क्वेश्चन तो वैसे गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए भी एक बार बनाना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा अच्छे से। अब फर्स्ट टाइम अगर है, फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर्मर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लाइबल, नॉट लेस देन का कोई चक्कर नहीं लगाया, यानी कि अप टू
3 इयर्स। ये कब है? फर्स्ट टाइम अगर किया गया है। और अब देखिए टेक्निकलिटी, दो तरीके के पनिशमेंट दिए हैं, लेकिन नॉट लेस देन करके नहीं दिया है, केवल अप टू करके दे दिया है। Whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि 3 years फाइन ऐसे चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं है। And be punished on a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years। 7 नहीं है, हम कह रहे थे एक्सेप्शन कहीं कहीं पे 5 भी दिया है, तो देखिए यहाँ पे आ गया अप टू 3 इयर्स फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम अगर आप ये करते हैं तब कितना हो जाएगा? 5 इयर्स हो जाएगा। इस तरीके से चार्ट बनाइए ये, और एक दो बार देखिए, तब इसके क्वेश्चंस आपके सही होंगे जाके। तो ये छोटा सा टॉपिक जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा सेक्शन 354 से सेक्शन 354 क्या बात करता है। अगर आपको असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स के द्वारा किसी वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करते हैं तो ये ऑफेंस बनता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट देखा 354 में। इसके बाद 354 ए बी सी डी ये सब एड ऑन हुए बाद में 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा। तो एक बार आप इसको ऐसे ही अच्छे से चार्ट बना लीजिए, सब पनिशमेंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि यहां से देखिए वैसे तो आईपीसी के 511 सेक्शन है, और 511 सेक्शन में इतने पनिशमेंट है, सब पनिशमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ याद करना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन वहां पनिशमेंट से पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक ही सेक्शन में बार बार इन्होंने पनिशमेंट्स में चेंजेस किए हैं। इवन एक में ही देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट में 3 में कोई और पनिशमेंट दिया है, 4th कैटेगरी का अगर ऑफेंस करते हैं तो उसमें पनिशमेंट अलग तरीके का है। तो भाई अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी हर बात मानिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स अ लॉट।